हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होती है उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है और हम इमेज प्रोडक्शन को देखते हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंस के बारे में कि लेंस जो है वो क्या होता है, किस तरीके से उससे इमेज फॉर्मेशन होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है और इस तरीके उससे इमेज जो है वो किस किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो वो सारा डिस्कशन जो है वो हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेंस के। तो लेंस जो है वो क्या होता है, देखो मेनली हम लोग जो काम में लेते हैं, जैसे ग्लासेस के अंदर जो काम में लेते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो एक तरह का ग्लास होता है। ठीक है, ग्लास जो है वो क्या होता है, लेंस होता है। तो लेंस की अगर हम बात करें तो लेंस क्या होगा, देखो लेंस होता है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसके अंदर से सब कुछ नज़र आता हो, या फिर ग्लास का हम लोग बना लेते हैं कि ग्लास का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेकिन स्पेशली ग्लास की हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कई बार जो लेंस है या फिर जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं वो डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस वाटर से भी बन जाती हैं। ठीक है, तो लेंस जो होता है वो क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसें होती हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं। उन दोनों में से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। अब कर्व्ड जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। तो देखिए हम लोग लेंस जो है उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या नोट करते हैं कि लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट medium which have two refracting refractive surface. One of them is spherical or cylindrical। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, यानी कम से यहाँ पर दो रिफ्रैक्टिव सरफेस होती हैं लेंस के अंदर। उनमें से एक जो है वो क्या होनी चाहिए, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। दूसरी जो अपने पास रिफ्रैक्टिव सरफेस है वो कैसी भी हो सकती है, वो स्फेरिकल भी हो सकती है या फिर प्लेन भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक जो है वो स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल होती है। अब जो एटलीस्ट वन सरफेस जो कर्व्ड है उसके बेसिस पर हम अलग अलग तरीके के लेंस की बातें कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो है वो लेंस दो टाइप के होते हैं। नॉर्मल जो लेंस है वो दो टाइप के होते हैं। लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स। नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल यूज के अंदर आने वाले हैं वो एक जो होता है अपने पास लेंस का टाइप, इसे बोला जाता है कॉन्वेक्स। और दूसरा जो अपने पास होता है इसे बोला जाता है कॉनकेव।
कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स जो है वो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो जो कॉन्वेक्स अपने पास लेंस है वो किस किस टाइप के हो जाएंगे, या कॉनकेव जो है वो किस तरीके का हो जाएगा। तो अगर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पर अगर अपने पास इस तरीके का कोई लेंस है, इस तरीके का कोई लेंस है, ये यहाँ पर इसके लिए दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो हो गई ये इधर वाली, ठीक है, और दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो हो गई ये इधर वाली। तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दोनों ही रिफ्रैक्टिव सरफेस अगर कॉन्वेक्स मिरर की तरह अगर हमें नज़र आती है तो इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स का मीनिंग हो गया कि इसकी दोनों की दोनों जो सरफेस हैं, दोनों साइड की जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स हैं, तो मैंने बोल दिया इसको बाई कॉन्वेक्स। या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ इसको कि अगर कोई लेंस इस टाइप का है कि वो किनारों पर से तो पतला है, ठीक है, और बीच में से वो मोटा है, तो वो लेंस जो है वो कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस में क्या बोलूँगा, कॉन्वेक्स दो बेसिक टाइप के लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो एज पर तो जो है वो क्या होगा, पतला होगा, किससे, बीच में से, और अगर बीच में से पतला होकर किनारों पर से मोटा हो जाए, यानी लेंस जो है वो दो तरह की कॉनकेव सरफेस से मिलकर बना हुआ है, दो तरह की कॉनकेव सरफेस पर से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो यहाँ पर लेंस बनेगा ये किस टाइप का बनेगा, यहाँ पर कि ये जो लेंस बना इसके अंदर जो ये किनारे हैं, एजेज जो हैं वो तो क्या है, वाइडर है, और जो बीच वाला पोर्शन है वो क्या है, थिकर है। तो अगर एज जो है वो सेंटर की बजाय वाइडर है तो मैं बोलूँगा कॉनकेव लेंस, और अगर एज सेंटर की बजाय थिकर है तो मैं क्या बोलूँगा, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको मैं बाई कॉनकेव भी बोल सकता हूँ क्योंकि इनकी जो दोनों तरफ की सरफेस है वो दोनों तरफ की सरफेस कैसी है, कॉनकेव है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई कॉनकेव और इसको हम बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स। अब आपको ध्यान में रखना है कि एक भी सरफेस यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स होती है तो वो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, अगर एक सरफेस यहाँ पर कॉनकेव है तो वो कॉनकेव लेंस हो जाएगा। दोनों सरफेस अगर कॉन्वेक्स हैं या दोनों सरफेस अगर कॉनकेव है तो उनको बोला जाएगा बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव लेंस। ये दो टाइप के जो अपने पास लेंस है ये अपने पास मेजॉरिटी के अंदर यूज होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी कई तरीके के अपने पास लेंस होते हैं, जैसे एक तरफ की सरफेस जो है वो तो हो जाए प्लेन और दूसरी तरफ की सरफेस जो है वो हो जाए कॉन्वेक्स। जैसे ये तो हो गई अपने पास प्लेन सरफेस, और इसके अलावा दूसरी जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस वो इस तरीके से अपने पास हो जाए, ठीक है। तो ये जो अपने पास लेंस है इसको बोला जाएगा, एक सरफेस तो क्या है, प्लेन, तो इस लेंस को बोला जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स। एक सरफेस तो प्लेन है, दूसरी सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ये जो शेप बने अपने पास या इस तरीके का जो लेंस बना इसे क्या बोला जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स बोला जाएगा। अब अगर हम दूसरी तरह की सरफेस की बात करें तो अगर एक तरफ की सरफेस जो है वो तो हो कॉनकेव और दूसरी तरफ की सरफेस हो कॉन्वेक्स, तो अगर चांद की शेप का कोई अपने पास लेंस बन रहा है, चांद की शेप का कोई अपने पास लेंस बन रहा है, अब चांद की शेप का बनाए तो मैं बोलूँगा ये वाली सरफेस कैसी हो गई अपने पास, ये वाली जो सरफेस है वो ये वाली सरफेस हो गई कॉनकेव। अब उसके बाद में अगर हम यहाँ पर इस तरीके की एक दूसरी कॉनकेव सरफेस देखें,
ठीक है। तो ये चांद की शेप का आपके पास लेंस बन गया। तो ये जो चांद की शेप का लेंस बन रहा है जिसके अंदर कॉनकेव अपने पास दोनों सरफेस हैं, लेकिन इन दोनों सरफेस की बात करें तो दोनों सरफेस कॉनकेव तो हैं, लेकिन इन दोनों, ये तो अपोजिट फेसेस थे, इसके अंदर सेम ही फेसेज है। तो ये जो अपने पास लेंस बन रहा है इसको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोला जाता है? कॉनकेव लेंस बोला जाता है। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर देखो इसकी तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ये वाली। अब इसके अगर हम रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटर ले लें, ये जो है इसकी तो क्या हो गई? आउटर हो गई इधर वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसकी भी अगर हम आउटर ले लें तो ये बन जाएगा कॉनकेव आपके पास, ठीक है। ये जो है वो तो बन जाएगा कॉनकेव और ये जो है वो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। तो नाम क्या बन गया आपके पास? कॉनकेव और ये जो है वो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्स। तो नाम क्या बन गया आपके पास? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो अलग अलग तरीके के शेप के जो अपने पास लेंस हैं कि किस तरीके की सरफेस वहाँ पर है, उसके बेसिस पर हम लोग उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। जैसे कॉन्वेक्सो लेंस की बात कर लें तो कॉन्वेक्सो लेंस जो है वो किस टाइप का हो जाएगा आपके पास कि ये तो हो गई प्लेन सरफेस, ये था प्लेन कॉनकेव। अगर मैं इसका अपोजिट बना दूं वो भी कॉन्वेक्स लेंस के साथ, तो मैं इसको बोलूँगा इस तरीके की सरफेस अगर है हमारे पास, इस तरीके की सरफेस, तो ये जो बन जाएगा अपने पास वो क्या बन जाएगा? कॉन्वेक्सो लेंस। कॉन्वेक्सो लेंस। अगर एक तरफ की प्लेन सरफेस है और दूसरी तरफ की जो सरफेस है वो कॉन्वेक्स हो तो हमारे पास बन जाएगा कॉन्वेक्सो लेंस। ये कई टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं। जैसे प्लेनो कॉन्वेक्स है वैसे ही प्लेनो कॉन्वेकेव भी हो जाएगा आपके पास। जैसे हमने कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस देख लिया, या फिर बाई कॉन्वेक्स है या बाई कॉनकेव है। तो अलग अलग शेप के लिए हम लोग अलग अलग तरीके के लेंस का नाम बोल सकते हैं। लेकिन आपको जो दो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने हैं वो ध्यान में क्या रखने हैं? बाई कॉनकेव और बाई कॉन्वेक्स, यानी जिसकी दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हो या जिसकी दोनों सरफेस कॉनकेव हो। ये जो है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का बनता है कि आपको बोल दिया कि प्लेनो कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स अगर है तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि एक सरफेस तो है प्लेन मिरर की तरह और दूसरी सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह उसके अंदर है। या फिर बोल दिया कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें पता चलना चाहिए कि एक सरफेस तो कॉनकेव है और दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स है। उन दोनों को मिलाकर हमने एक लेंस बनाया है जिसको बोला जाता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरीके से हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। कॉन्वेक्स की बात करें तो बेसिक क्या ध्यान में रखोगे कि जो सेंटर वाला हिस्सा है, सेंटर वाले हिस्से से एज वाला हिस्सा वाइडर होता है, सेंटर वाले हिस्से से एज वाले जो हिस्से हैं वो थिकर होते हैं, तो वो हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स। अगर सेंटर वाले हिस्से की कंपैरिजन में जो एज वाले हिस्से हैं वो ज़्यादा वाइडर हो तो वो बन जाएगा आपके पास बाई कॉनकेव या कॉनकेव लेंस। तो चलिए आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर हमें ध्यान में रखने वाली जो बात है वो क्या क्या आती है? लेंस जो है इसका प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, क्या प्रिंसिपल फोकस एक ही होता है क्या या अलग अलग होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग किस तरीके से इसके अंदर
देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम देखते हैं इसके अंदर। चलिए, हम लेंस की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग नोट कर सकते हैं वो क्या होती है कि तो आपके पास स्फेरिकल सरफेस है यहाँ पर, ठीक है। उन दोनों स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है, उस सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो बोली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे हम लोग बात करें कि ये अपने पास एक कोई बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये अपने पास कोई लेंस है, इसकी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। अब इसका सेंटर यहाँ पर और इसका सेंटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमने जो है, या मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें एक साथ ही मैं बता सकूँ। ये हमने इस तरीके से एक लेंस बना लिया, ठीक है। इस लेंस के लिए इस वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इसका सेंटर ये रहा, ये वाली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका सेंटर ये रहा अपने पास। इन दोनों सेंटर को मैंने मिला दिया एक लाइन से, तो ये जो लाइन अपने पास बन रही है इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को क्या बोला जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये अपने पास है C1 और ये अपने पास है C2, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो पॉइंट है यानी लेंस का जो सेंटर है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का जो बीच वाला पॉइंट होता है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ये C1 और C2 जो हैं वो दोनों अलग अलग रिफ्रैक्टिंग सरफेस के सेंटर अपने पास हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने देखी, प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा जो है वो क्या हो गया अपने पास, ऑप्टिकल सेंटर। अब अगर यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें इसके बारे में तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, द लाइन joining the center of both refracting surface is known as principal axis of lens, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। दूसरी चीज ये वाला सेंटर ऑफ लेंस is known as optical center, यानी ये जो पॉइंट है इसको आप सेंटर ना बोलकर क्या बोलते हो, ऑप्टिकल सेंटर आप लोग बोलते हो। तो ये दो चीज़ें जो है वो इसके अंदर हमें ध्यान में रखनी है कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा यहाँ पर और C1 और C2 जो है वो क्या क्या है। अब ये दोनों जो अपने पास C1 और C2 पॉइंट है इनको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस के सेंटर ऑफ ये दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है इनके मूल जो
बेसिक पॉइंट होता है वो है। जैसे पोल होता था अपने पास, वैसे ही ये वाले पॉइंट होते हैं। तो मैं इसको C1 C2 से रिप्रेजेंट ना करके P1 P2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि वो मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है, उस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है वो बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर की, तो ये वाला जो अपने पास P1 वाली जो सरफेस है, रिफ्रैक्टिव सरफेस, इसको अगर मैं आगे बना दूँ तो इस तरीके की बनेगी। अब इस तरीके का बनेगा, यानी ये वाली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, वो इस तरीके से एक स्फेरिकल स्फेयर है और उस स्फेयर के एक छोटा सा पार्ट है। तो उस स्फेयर का जो सेंटर है वो बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फेयर का जो सेंटर है वो कहाँ पर होगा, तो मैं कहूँगा यहाँ पर कहीं पर होगा कोई पॉइंट। इसको हमने बोल दिया C1। C1 क्यों बोला है, क्योंकि ये पहले वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अगर हम बात करें दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस की, तो दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो इसका मतलब ये इस तरीके से इधर कोई एक स्फेयर बन रहा है और उस स्फेयर का जो सेंटर है वो यहाँ पर कहीं पर होगा और इसको बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो जो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि द लाइन ज्वाइनिंग the center of curvature of both refracting surface is known as principal axis of a lens। यानी दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो लाइन है उसे क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस से बोला जाता है। और C जो है वो क्या बन गया अपने पास, ऑप्टिकल सेंटर बन गया। अब अगर यही चीज हम लोग बात करें दूसरे टाइप के लेंस के लिए, तो दूसरे टाइप के लेंस या कॉनकेव लेंस के लिए बात करें तो देखो इस तरीके का ये लेंस हो गया अपने पास, ठीक है। ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने बना दी, दोनों के सेंटर से पास आउट होने वाली लाइन जो है ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, ये हो गया दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, ये हो गया पहली रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, ये हो गया दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पोल, ये हो गया दोनों का सेंटर। इसे हमने क्या बोल दिया, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के लिए। अब अगर हम इसके लिए यहाँ पर बात करें तो ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिस स्फेयर से मिलकर बनी हुई है, तो ये वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर वाले स्फेयर के लिए मिलकर बनी हुई होगी या उससे बनी हुई होगी, तो उसका जो सेंटर है वो बन जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दूसरी जो अपने पास ये वाली सरफेस है, ये इस तरीके से किसी स्फेयर से मिलकर बनी हुई होगी इधर, तो जिस भी स्फेयर से ये बनी हुई है उसका सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात हो गई, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो यहाँ पर लेंस के अंदर दो तरीके की रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। एक हो जाएगी फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए और दूसरी हो जाएगी सेकंड रिफ्रैक्टिव सरफेस के लिए। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट रिफ्रैक्टिव सरफेस की, तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके लिए कॉन्वेक्स के अंदर है ये वाले, तो इसके लिए अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगी आपके पास, P1 C1 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन लेंस के अंदर हम कोई भी अपने पास डिस्टेंस जो है वो कहाँ से मेजर करते हैं, उसके सेंटर से मेजर करते हैं। तो रेडियस की वैल्यू जो है वो हम लोग बाद में देखते हैं, जैसे ही हम अलग अलग पॉइंट जो है वो देखेंगे। तो पहले आपको ये दो चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो सेंटर होता है लेंस का, और लेंस क्या होता है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो ये दोनों चीज़ें और दोनों डायग्राम आप लोग नोट कीजिए।
और डायग्राम के अंदर नॉर्मली आप लोग डिनोट भी कर लीजिए कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट मिरर के लिए, और ये वाली जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। अगर यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी फर्स्ट मीडियम के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो आपके पास है P2C2 ये हो जाएगी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आगे भी हम लोग वापस से देखेंगे। अब उसके अंदर भी हम सेम तरीके से ही बात करेंगे कि कोई रे जो है वो किस तरीके से आती है, तो उसका रिफ्रैक्शन जो है वो किस तरीके से होता है। एक रे जो आपको डायरेक्ट ध्यान में रखनी है कि अगर किसी लेंस के परपेंडिकुलर कोई लाइट रे आ रही है, यानी उस पर अगर मैं नॉर्मल बनाऊं तो नॉर्मल के साथ वो 0 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है, तो जो लाइट रे है वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी, यानी उसका डेविएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो अगला जो पॉइंट है, मैं अगर बात कर लूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर की, रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लेंस के लिए डबल होती है क्योंकि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। अगर सेम ही साइज के हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव लेंस ले रहे हैं तो उन दोनों के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी होगी, इसके अंदर 2 होगी दोनों सरफेस के लिए। ठीक है, वो बात अलग है कि वो वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हमें डेफिनेशन देने को बोला जाए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ रिफ्रैक्टिव सरफेस या रिफ्रैक्टिंग सरफेस is known as radius of curvature। अब ऐसे नहीं होगा कि लेंस के लिए अगर हम बात करें तो इसको बोल दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो 2 होती है यहाँ पर। ठीक है, दोनों अलग अलग अपने पास जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उनके लिए अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर होती हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस की, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो प्रिंसिपल फोकस जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 2 टाइप के प्रिंसिपल फोकस होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कैसे बन सकते हैं कि अगर हम 2 प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर देखना चाहें तो क्या होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो कौन सा होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो कौन सा हो जाएगा, और सेकंड जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर।
तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो है वो क्या हो जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है जो उस पॉइंट पर रखा हुआ है जहां पर उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बने। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहां पर हो जाएगा कि एक पॉइंट जो है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो उस पॉइंट पर रखा हुआ है जहां पर उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, वो पॉइंट बोला जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या होता है, क्या लिखेंगे हम लोग? द point at a object is placed and image is formed at infinite, then this point is known as first principal फोकस। यानी किसी ऑब्जेक्ट को मैं एक ऐसे पॉइंट पर रख रहा हूं जहां पर रखने से उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनती है, तो वो जो पॉइंट है वो क्या बोला जाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। इसे हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन जो है वो देखो कि क्या होता है ये। अगर हम लोग बात करेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस की, तो जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी, जैसे इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, ठीक है, कि इमेज का कोई एक ऐसा पॉइंट है या इमेज किसी ऐसे पॉइंट पर बन रही है जिसके लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो। इसके अंदर तो हमने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट को ऐसे पॉइंट पर रखा गया है जिससे उसकी इमेज जो है वो कहाँ पर बन रही है? इनफाइनाइट पर बन रही है। सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपोजिट ये हो जाएगा कि कोई इमेज ऐसी जगह पर बन रही है जहां से उसका ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर हो। या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पर है तो जहां पर इमेज बनती है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल पर है, तो जहां पर इमेज बनती है वो पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो जाएगा। तो क्या बोलूंगा मैं इसको? द पॉइंट एट image is formed when the point at, इसके अंदर हमने क्या बोला? द पॉइंट एट ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एंड इमेज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट जो है वो तो उस पॉइंट पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल फोकस पर रखा हुआ है, तो जो इमेज बन रही है वो कहाँ पर बन रही है? इनफाइनाइट पर बन रही है। तो द पॉइंट एट इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, then this point is known as
सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अब इन दोनों ही लाइनों को ध्यान रखो और इन दोनों ही लाइनों के बेसिस पर हम लोग डायग्राम के अंदर देखते हैं कि वो क्या बात करना चाह रहा है। ध्यान क्या रखोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के अंदर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो पॉइंट क्या बोला जाएगा आपके पास, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा अगर उसकी इमेज जो बन रही है वो कहाँ पर बन रही है, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट जिस जगह पर रखा जाए वो पॉइंट बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस, लेकिन उसकी इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, इनफाइनाइट पर बननी चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या होगा कि वो पॉइंट जहाँ पर इमेज बन रही है, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पर रखते हैं तो वो पॉइंट क्या बोला जाएगा आपके पास, सेकंड प्रिंसिपल फोकस है बोला जाएगा। तो चलिए डायग्राम के बेसिस पर हम लोग इसको आगे देखते हैं। अगर डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाना चाहें दोनों ही कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस का, तो हम लोग बोलेंगे जैसे ये अपने पास एक कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसके लिए ये वाली हो गई अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपने पास कोई बाई कॉनकेव है और इसके लिए अपने पास ये वाली हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब फर्स्ट जो अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस है उसके लिए क्या बोला कि ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा जाए कि उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बने। ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखा जाए जहाँ से उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो अपने पास लेंस है, इस लेंस को मैं इस तरीके से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। बिल्कुल कर लिया। ये अपने पास जो एक्सिस बन रही है इसको बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो सेंटर है वो क्या बन जाएगा, अपने पास ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट की अगर मुझे इमेज बनानी है वो भी इनफाइनाइट पर, तो इसकी इमेज इनफाइनाइट पर किस तरीके से बनेगी। मान लो ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्वर यहाँ पर कहीं पर है, तो इसकी जो इमेज है वो इनफाइनाइट पर कैसे दिखाई देगी इस ऑब्जर्वर को। तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट पर कब दिखाई देती है, जब लाइट रे जो हैं वो कहाँ से आए, इनफाइनाइट से आए। यहाँ से लाइट रे मिनिमम 2 लाइट रे जो हैं वो आई, यहाँ से भी लाइट रे इस तरीके से आई। अब ये लाइट रे जो हैं इनका यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन के बाद में ये लाइट रे अगर पैरेलल हो जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो पैरेलल हो जाएंगे तो इस ऑब्जर्वर को नज़र आएगा कि ये दोनों लाइट रे जो हैं वो सीधी ही आ रही हैं, और सीधी ही आ रही हैं इसका मतलब कहाँ से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आ रही हैं। तो इस ऑब्जर्वर को जो इमेज है वो कहाँ पर दिखाई देगी, इनफाइनाइट पर दिखाई देगी, या फिर ऐसा लगेगा कि इनफाइनाइट पर इमेज इसकी बन रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा है, ये बोला जाएगा आपके पास फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इस पॉइंट को हमने यहाँ पर बोल दिया। अब अगर यही चीज़ हम लोग करें कॉनकेव लेंस के लिए, तो कॉनकेव लेंस के लिए यही चीज़ अगर हम लोग करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि 2 लाइट रे जो है वो अपने पास आ रही हैं इस तरीके से। एक लाइट रे आ रही है इस तरीके से, दूसरी लाइट रे है अपने पास इस तरीके से। अब ये दोनों लाइट रे जो है वो अगर मैं आगे बढ़ा दूँ बिल्कुल सीधा, तो आगे बढ़ा दूँ बिल्कुल सीधा, तो मुझे इस पॉइंट पर ये मिलती हुई नज़र आ रही है।
ठीक है, ये एक्चुअल के अंदर नहीं मिल रही हैं लेकिन मुझे मिलती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये दोनों लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद में किधर जाएंगी, तो इन दोनों लाइट रे की अगर हम बात करें तो ये दोनों लाइट रे रिफ्रैक्शन के बाद में किधर जाएंगी, तो आप एक ऑप्टिकल सेंटर जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होने वाली एक एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पर। अब ये लाइट रे सीधी आ जाती अगर ये वाला मीडियम नहीं होता। अब ये लाइट रे जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये इसके मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाता है, बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। यानी ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद में प्लेन इसके पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये जो लाइट रे है वो लाइट रे हमें कहाँ पर मिलती हुई नज़र आती हैं, तो वो इस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई नज़र आती हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद में ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इसकी जो इमेज अपने को नज़र आती है वो इमेज कहाँ पर नज़र आएगी हमें, ये इमेज हमें नज़र में आती है इनफाइनाइट पर, क्योंकि ये दोनों लाइट रे जो है वो कहाँ पर जाकर मिलेंगी, तो इधर तो ये कहीं पर मिल नहीं सकती, तो हम लोग बोलेंगे कि इधर जो है ये पैरेलल होते हुए जा रही है, और जब लाइट रे पैरेलल होती है इसका मतलब इमेज कहाँ पर बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर वर्चुअल पॉइंट है, तो इस वाले वर्चुअल पॉइंट को बोला जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये जो अपने पास था इसको तो क्या बोला गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और इसके अंदर इसको भी क्या बोला जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस बोला जाएगा। किसके लिए, कॉनकेव मिरर के कॉनकेव लेंस के लिए, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब अगर हम सेकंड की बात करें प्रिंसिपल फोकस की, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इमेज जो बन रही है वो किस तरीके से बनेगी, और ऑब्जेक्ट जो है उसे कहाँ पर रखा जाएगा। तो ये हमने बना लिया अपने पास बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये हमने यहाँ पर बना लिया बाई कॉनकेव लेंस, ये हो गई उसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस के लिए हमारे पास क्या डेफिनेशन थी। सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है वो किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक इमेज को किस पॉइंट पर रखा जाए कि ऑब्जेक्ट हमें ऐसा लगे कि इनफाइनाइट पर था। तो इमेज को कहाँ पर रखा जाए, ठीक है, इमेज कहाँ पर बने जिसके लिए मुझे ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पर था। तो देखो किस तरीके से लगेगा, मान लो इस तरीके से कोई लाइट रे जो हैं वो इनफाइनाइट से आ रही हैं, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट रे हैं वो इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद में जिस पॉइंट पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो वाला जो पॉइंट है उसको बोला जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, इमेज कहाँ पर बन रही है, वो वाली डिस्टेंस या वो वाला पॉइंट जो है उसको बोला जाएगा सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अब अगर इसके अंदर भी हम लोग वैसा ही बात करें तो देखो लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही हैं, वो लाइट रे आ रही हैं इनफाइनाइट से, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन होगा तो ध्यान रखना ये जो रिफ्रैक्शन हम लोग कर रहे हैं वो भी किसके बेसिस पर कर रहे हैं, रेयर और डेंसर मीडियम के ही बेसिस पर कर रहे हैं। तभी लाइट रे जो है वो भी किसके बेसिस पर कर रहे हैं, रेयर और डेंसर मीडियम के ही बेसिस पर कर रहे हैं। तभी लाइट रे जो है वो इधर आ गई या फिर इस तरीके से चली गई। अब इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो लाइट रे आ रही है इनफाइनाइट से, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है अपने पास वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पर। अब अगर यहाँ से रिफ्रैक्शन देखें तो लाइट रे जो है वो इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई इधर,
ठीक है, थोड़ा सा बेंड हो गई, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई, थोड़ा सा बेंड आ गया इसमें। अब ये दोनों लाइट रे एक्चुअल के अंदर तो कहीं पर मिल नहीं रही, तो जिस पॉइंट पर हमें मिलती हुई नज़र आती है उस पॉइंट को बोला जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोला जाएगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, जहां पर इमेज बन रही है वहां पर क्या बोल दिया, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट यहां पर है लेकिन इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है लेकिन इमेज कहाँ पर बन रही है, इनफाइनाइट पर। तो उस जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पॉइंट को क्या बोल दिया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ऐसे ही यहाँ पर जो लाइट रे जा रही है इसका मतलब क्या हो गया, इमेज जो बन रही है वो इनफाइनाइट पर बन रही है। इमेज इनफाइनाइट पर बन रही है तो जो ऑब्जेक्ट है, अब लाइट रे जहां से आ रही है उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब ये दोनों लाइट रे का इधर तो कहीं पर इंटरसेक्शन पॉइंट हो नहीं सकता, तो हमने बोल दिया कि इन दोनों को आप आगे बढ़ा दो। आगे बढ़ाकर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हुई नजर आती है हमें, वो जो पॉइंट है इसको बोल दिया हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब अगर कहीं पर नाम आ जाए केवल और केवल प्रिंसिपल फोकस, तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बातें कर रहा है। यानी कहीं पर भी वो केवल और केवल आपको फर्स्ट और सेकंड की बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया केवल क्या, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस नाम देते ही आपके दिमाग में फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ना आकर कौन सा प्रिंसिपल फोकस आना चाहिए, सेकंड प्रिंसिपल फोकस आना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि प्रिंसिपल फोकस अगर केवल नाम आ जाए तो इसका मतलब वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बातें कर रहा है। दोनों की अलग अलग बात कब करेगा, जब क्वेश्चन के अंदर दोनों अलग अलग नाम बोलेगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है, तब आपको दोनों फोकस लेने हैं। लेकिन केवल अगर आपको बोल रहा है प्रिंसिपल फोकस किसी लेंस का ये है, तो उसका मतलब वो सेकंड प्रिंसिपल फोकस की बातें कर रहा है। तो डायग्राम बनाइए आप लोग।